I have with me Dr. Peer Samir Siddiqui Saab, renowned religious scholar in Sub District Hospital Seer. ज़ाहिर सी बात है आज ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम यहाँ पे किया गया है। डॉक्टर साहब फलाही काम है और खून के अतिये के बारे में कहा जाता है काफ़ी अफजल अमल है। और शाहिद साहब आपके साथ बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे जमा हो गए हैं और जो मेरी इंफॉर्मेशन है तकरीबन 40 पिंट्स ऑफ ब्लड जो है अभी तक जमा हो गए हैं। तो बताइए सर इस ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तसद्दुक साहब, ये एक बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है कि यहाँ पर शाहिद साहब की वसातत से जो है एक खून के अतिये का कैंप मुनक्कद हो रहा है। पहले जो पिछली दहाइयों में था कि लोग खून का अतिया देने से बहुत घबराते थे, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर्स में एक ये शऊर बेदार हुआ है। और मैं आपसे ये बात गुजारिश करूंगा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिस किसी इंसान ने किसी जान को नाहक कत्ल किया या जमीन पर फसाद फैलाया तो ये इसके मुतरादिफ है कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। वमन अहयाहा, लेकिन जिसने किसी एक जान को बचाया, किसी एक नफ्स को बचाया, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, तो ये ऐसा है एज इफ ही हैज सेव्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी, उसने तमाम इंसानियत को बचाया। और जो भी अपनी रग से खून का तोहफा किसी मरीज को देता है वो उसकी जिंदगी को बचाता है। और मैं ये कहूँगा ही प्लेज एन एक्टिव रोल बाय बिकमिंग ए को शेयरर इन द क्रिएटिव प्लान ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला की तख्लीकी सलाहियतों में ऐसा शख्स अपनी अब्दियत का इजहार करता है कि हयात देना खुदा का काम है, लेकिन ये किसी को हयात देने में मुआविन और मुमिद साबित होता है। और इस एतबार से भी एक बहुत ही अफजल अमल है। और आखिर पर यह गुजारिश करूंगा कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया, ये हदीस कुदसी है, कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत एक बंदे से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था और तूने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। और ये बंदा वापस कहेगा, ऐ परवरदिगार, तू किस तरीके से भूखा हो सकता था हत्ता कि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा, अगर तूने फला भूखे आदमी को कुछ खिलाया होता तो ऐसा था कि जैसे तूने मुझ रब्बुल आलमीन को कुछ खिलाया होता। इसके बाद खुदा फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, कुम तो मरीजन, मैं बीमार था और तू मेरी अयादत को नहीं आया। बंदा फरमाएगा, ऐ परवरदिगार, तू कैसे बीमार हो सकता है हत्ता कि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा कि फला बंदा मेरा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को गया होता तो ऐसा था कि जैसे तू मेरी इयादत को आ गया होता। और जब आप किसी को खून का अतिया देते हैं तो आप अनकॉन्शियसली उस बीमार की इयादत को जाते हैं, बल्कि अयादत से बढ़कर आप उस बीमार के लिए कुछ होते हैं जब आप अपना खून का अतिया उसके लिए मुहैया रखते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ होती है प्रेग्नेंट हमारी माओं बहनों की, और इसी तरीके से इंजरी केसेस बहुत होते हैं। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को फिर फोन्स पर जो है एक तरीके से गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमें खून का अतिया चाहिए। अगर हर एक जवान अपने आप में ये तहिया करे कि साल में एक बार ही सही वो अल्लाह की रजा के लिए खून का अतिया देगा, तो जब तक वो बंदा जिंदा है कि जिसकी रगों में आपका खून गया है, तब तक उसकी हयात आपके लिए सदक़े जारिया होगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे पूछना चाहूँगा एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने मुदल्लल बात की इसके हवाले से। सर बहुत सारे जो ट्रस्ट है वो सामने आते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, लेकिन हमने देखा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी आधे लोग तो अच्छा काम करते हैं, आधे लोग तो शायद दिखावे के लिए करते हैं और फिर बिल्कुल कम अरसे में वो गायब भी होते हैं। तो कितना ज़रूरी है हम उन अशखास की हौसला अफजाई करें जो बेहतर काम करें। मेरे ख्याल में जो भी काम किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अगर वो थोड़ा ही हो, कम हो, वो उस कसीर अमल से बेहतर है कि जो महज रियाकारी के लिए किया जाए।
मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर कोई कुत्ते को, भूखे कुत्ते को जली हुई रोटी का टुकड़ा खिलाए अल्लाह की रजा के लिए, ये करोड़ों रियाकारी के हज करने से बेहतर है। जी तो इसी एतबार से जो हमारे यहाँ पर अजीज हैं, शाहिद साहब लाइफ लाइन फाउंडेशन चलाते हैं, बहुत अरसे से जो है ये इस काम में है, जो है जरूरतमंदों की एहतियाज का ख्याल रख रहे हैं। इन जैसे इदारों को, इन जैसे अशखास की हौसला अफजाई करना जो है हमारा समाजी फरीजा ही नहीं, मिली और दीनी फरीजा भी है। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अक्सर औकात जो है लोगों में ये रहता है कि पता नहीं खून का अतिया देने से उनमें कमजोरी आती है। ये तहदीस नामत के तौर पर कहूँगा कि हमने भी खानकाह हैदरी की वसातत से ऑन कॉल साल भर जो है ब्लड डोनेट करते रहते हैं। और हमने भी, मेरे अजीजों ने मेरे साथ पिछली बार जंगलात मंडी में ब्लड डोनेट किया तो कोई कमजोरी नहीं होती। जो इंसान का जिगर है बार बार जो है ताज़ा खून बनाता रहता है। तो इस एतबार से जो भी आप यहाँ पर है, अगर आपने दिया है तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो आप पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हौसला अफजाई सिर्फ तमाशा देखने से नहीं होती, हौसला अफजाई इस बात से होती है कि आप भी सामने आकर के जो है ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें। आखिर पे कोई खास पैगाम जो आप जो हमारे देखने वाले हैं इन तक पहुंचाने की कोशिश करें? मैं यही गुजारिश करूंगा कि जिस भी तरीके से इन्फाक और खैरात किया जाए अल्लाह की दरबार में कबूल है। मैं पिछली बार कह रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तबस्सुम इला वजह अखीका लका सदका। अगर तू किसी गमजदा बाई की तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे से देखता है तो ये भी खैरात है। उसी तरीके से ये बहुत बड़ा अमल है। आप देख लीजिए, किसी के बच्चे, उनका बाप बीमार है, खून के अतिये की जरूरत है और बच्चों के आंखों में आंसू रवा है कि कोई फरिश्ता आकर के मेरे इस बाप या इस मां के लिए जो है कुछ करे। अगर उस वक्त आपके खून का एक कतरा उसकी जान बचाएगा तो आप उन बच्चों के लिए मसीहा बनते हैं। शुक्रिया। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की। कश्मीर लाइफलाइन फाउंडेशन की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जा रहा है और ज़ाहिर सी बात है अभी तक बहुत सारे नौजवान सामने आए जिन्होंने खून का अतिया किया और उम्मीद करेंगे ऐसे कैंप्स का इनेकाद पूरे ज़िला अनंतनाग में नहीं बल्कि जनूबी कश्मीर या वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हर एक हिस्से में हो। फिलहाल मुझे दीजिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से अपने साथी खालिद के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।